गुरु पूर्णिमा 2024 डेट। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा की कथा और मान्यता जानें। गुरु पूर्णिमा 2024 स्टोरी हिंदी। गुरु पूर्णिमा व्रत इस साल 21 जुलाई को रखा जाएगा। गुरु पूर्णिमा पर महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इस कारण से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन दान पुण्य और गुरुओं को गुरु दक्षिणा देने का भी बहुत महत्व है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा क्या है। गुरु पूर्णिमा इस साल 2024 में 21 जुलाई रविवार के दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। पूर्णिमा की तिथि 20 जुलाई को शाम 6 बजे से शुरू होकर 21 जुलाई 2003:47 तक है। जिस तिथि को सूर्योदय होता है वह तिथि मान्य होती है, इसलिए 21 जुलाई को ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा व्रत भी 21 तारीख को ही रखा जाएगा। गुरु पूर्णिमा पर दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं और गुरु पूर्णिमा की कथा। navbharattimes.com। गुरु पूर्णिमा का महत्व और कथा। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? लगभग 3000 पूर्व पहले आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी के सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का दिन बनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का ज्ञान भी दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा का महत्व। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुजनों के सम्मान और उन्हें गुरु दक्षिणा देने का बहुत महत्व है। माना जाता है कि इस दिन अपने गुरु और गुरु तुल्य वरिष्ठजनों को मान सम्मान देते हुए उनका आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए। साथ ही जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें गुरु दक्षिणा देने का भी महत्व है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत, दान पुण्य और पूजा पाठ का भी बहुत महत्व है। माना जाता है कि जो मनुष्य गुरु पूर्णिमा का व्रत रखता है और दान पुण्य करता है उसे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन के बाद मोक्ष मिलता है। गुरु पूर्णिमा की कथा। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ। वेद व्यास के बचपन की बात है। वेद व्यास ने अपने माता पिता से भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनकी माता सत्यवती ने उनकी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया। वेद व्यास जी हठ करने लगे तो माता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी। जाते समय माता ने वेद व्यास जी से कहा कि जब घर की याद आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या करने के लिए वन चले गए। वन में उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। इस तपस्या के प्रभाव से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का बहुत ज्ञान हो गया। फिर उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत, 18 पुराण और ब्रह्मसूत्र की रचना भी की। महर्षि वेद व्यास जी को चारों वेदों का ज्ञान था, इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का ज्ञान भी दिया था।